ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कुछ पाप धुल जाए। अब इंटरनेट पे तो बहुत तरह है, लेकिन पूरा जो सिस्टम है वो अरविंद केजरीवाल के अंडर में है। अभी पंजाब के अंदर जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और उस ऑपरेशन से जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं उससे पूरे पंजाब में हड़कंप मची हुई है। आम आदमी पार्टी हिल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी होगी। ये पूरा मामला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या कार्रवाई हुई है, कैसे मदद हुई है पंजाब सरकार को इस मामले में, पूरी खबर बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है पंजाब के अंदर और इसमें विदेशी कनेक्शन क्या है, ये पूरा मामला समझाते हैं। दोस्तों, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब के अंदर एक अभियान, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रहार 2। अब ये ऑपरेशन प्रहार 2 क्या है जिस कारण से इतनी बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी हो रही है, और गिरफ्तारी ही नहीं, बड़ी कार्रवाई हो रही है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर पाप किया है उस पाप को धोने के लिए पंजाब के अंदर ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कुछ पाप धुल जाए। अब इंटरनेट पे तो बहुत तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन दोस्तों अभी तक ऑपरेशन प्रहार 2 में 5290 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पूरी अवधि में। अगर मैं ये बात कहूं तो छापेमारी 17,603 कुल छापेमारी हुई है। एक दिन में 2706 छापेमारी चल रही है, हालांकि अभी भी छापेमारी चल रही है। पुलिस की टीम 2000 से अधिक टीमें गठित की गई है ऑपरेशन प्रहार 2 के लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं, क्यों इतने बड़े एक्शन हो रहे हैं पंजाब के अंदर। उड़ता पंजाब जैसी चीजें आप जानते हैं, ड्रग्स को लेकर के, हथियार को लेकर के, इलीगल एक्टिविटीज को लेकर के पंजाब के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है तो ये जो आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन कार्रवाई भी बढ़ गई है। अभी देखिए पंजाब पुलिस का ये जो ऑपरेशन प्रहार है, ये उन तमाम ड्रग्स तस्करी और जो हथियार या इलीगल एक्टिविटीज में संलिप्त हैं उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के मदद से आम आदमी पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। उसमें एनआईए का भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी मदद चाहिए होता है। कैसे मदद चाहिए होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जरा सुनिए कि जो ऑपरेशन प्रहार हो रहा है, गैंगस्टर के खिलाफ जोरदार कानूनी कार्रवाई हो रही है। जितने गैंगस्टर हैं, और सिर्फ पंजाब के अंदर ही बैठ करके या फिर भारत के अंदर ही बैठ करके ये गैंगस्टर जो हैं बड़े लेवल पे इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ये भारत देश से बाहर विदेशों में बैठ करके इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। पंजाब के अंदर कुख्यात गैंगस्टर को, कुछ युवा को पकड़ के उनके माइंड को डेविएट करके, उनके माइंड वॉश करके वो इलीगल एक्टिविटीज करवाते हैं। और ये सिर्फ पंजाब के अंदर ही नहीं, इससे उनसे सटे राज्य हैं या फिर भारत देश के अंदर कुछ ऐसे ऐसे कांड करवाते हैं जिससे भारत देश को क्षति हो रहा है। तो ऑपरेशन प्रहार जब बनाया गया, इसमें हजारों पुलिस कर्मियों ने मिल करके छापेमारी करनी शुरू कर दी। हजारों छापेमारी चल रही है। अभी इसमें दोस्तों कुल 5000 से ज्यादा की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं फिलहाल। इसमें कई खतरनाक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में हैं। भारी मात्रा में अवैध हथियार को जब्त किया गया है। नशे के सौदागर पर भी शिकंजा कसा गया है, जो कि नशा तस्करी करते हैं, ड्रग्स तस्करी करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू इंटरनेशनल से माल मंगवा करके पंजाब के अंदर, पंजाब से फिर मुंबई, फिर इधर उधर जहां अलग अलग स्टेट में जो ड्रग्स तस्करी करते हैं, वैसे नशे के सौदागर पर भी शिकंजा कसा गया है और इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। हजारों ठिकानों पे एक साथ दबिश की गई है जहां पर ऐसे ऐसे ड्रग्स और हथियार बरामद हुए हैं जिनका पूरा इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके निर्देश पर ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। और दोस्तों अब इस हरकत के बाद से, जब इतनी जोर शोर से जब पुलिस ने
अटैक करना शुरू किया है, उन तमाम अपराधियों पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो ड्रग्स तस्करी और जितने गैंगस्टर हैं पंजाब के अंदर, उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि आखिर अब कौन से गली से भागूं, कहां भागूं, किसके घर पे भागूं, किधर जाऊं, कौन ठिकाना ढूंढूं। अब एक भी ठिकाना ऐसा नहीं है जो पंजाब पुलिस के अंडर से बाहर है। मतलब वो अफरा तफरी का माहौल पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फैला हुआ है। राज्य में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, कानून सख्त हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि ऑपरेशन प्रहार 2 जो है वो 17,000 से ज्यादा छापेमारी हो गए और 5,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई तो इसको बंद कर दिया गया। अभी ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं तेजी से, और अभियान जो है वो आगे भी जारी रहेंगे। अब दोस्तों, इसमें पंजाब सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स की मदद चाहिए। सबसे पहले पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने खुद यह बात बताया है कि 38 ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि विदेश जैसे कि कनाडा या अन्य देश में बैठ करके पंजाब में क्राइम चला रहे हैं, पंजाब में क्राइम कर रहे हैं। अभी कनाडा हो या फिर और भी तमाम जगह हैं जहां पे बैठ करके ये इतने कुख्यात ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि भारत देश के अंदर अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है इन्होंने। तो वहां से माल आता है और ये लोग पूरे इलीगल एक्टिविटीज में सम्मिलित हो जाते हैं। अब ऐसे लोग जब विदेश में बैठ करके इलीगल एक्टिविटीज करें तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट लेवल पे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जहां बात इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है दोस्तों, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बेनिफिट्स को लेना पड़ता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स यहां पे नहीं अगर मदद करेगी तो जो आप 38 से ज्यादा इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, आप उनको नहीं पकड़ सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज पे आप नजर नहीं रख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो राज्य पुलिस के साथ डेटा और इनपुट जो है साझा करती है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गैंगस्टर हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज में सम्मिलित हैं, जो चाहते हैं कि भारत देश में तनाव का माहौल पैदा रहे, जो चाहते हैं कि भारत देश के अंदर युवा जो है वो भटकते रहे, जो चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कभी शांति नहीं रहे, जो चाहते हैं कि जो युवा है वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़े, देश के नागरिक जो है वो हमेशा बीमारी से ग्रसित रहे, कुछ भी बड़ा ना कर पाए, ऐसे कुख्यात गैंगस्टर जो हैं वो भारत देश में इलीगल तरीके से, किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि ड्रग्स जाता रहे और भारी मात्रा में कमाई होती रहे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एनआईए एक्टिव है और कोशिश करती है और इसमें सफल भी होती है कि विदेशों से पकड़ के उनके सारे डेटा को, उनके इनपुट को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को, सिर्फ पंजाब की नहीं बात कर रहा हूं मैं, कोई भी स्टेट हो जहां पर इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स की एजेंसियां की मदद लेनी ही पड़ती है। बिना मदद लिए हुए आप बड़ा एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो अभी पंजाब के अंदर जो ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स की मदद भी आम आदमी पार्टी सरकार को मिल रही है।